हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एजुकेशन मॉन्क यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं एनर्जी क्या होती है। जनरली दो तरीके की हम एनर्जी पढ़ते हैं। कौन कौन सी? एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा, यानी कि किसी के मोशन के थ्रू जो एनर्जी आती है। मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी तो कहाँ देखेंगे हम? चार्ज को मूव करते हुए, मूविंग चार्ज के लिए आती है काइनेटिक एनर्जी। और अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी हम सारी की सारी चीजें पढ़ रहे हैं कौन सी? रेस्ट पे है चार्ज, चार्ज को हम मूव नहीं करा रहे हैं। इसलिए यहाँ जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अच्छा, अब इसकी अब जनरली एनर्जी यहाँ हम पोटेंशियल एनर्जी का सेंस किस तरीके से लेते हैं उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, जैसे दो लाइक चार्जेज मतलब दो प्लस चार्ज ले लें। अगर दो प्लस चार्जेज को मैं एक दूसरे के नजदीक लाऊंगा तो नजदीक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वो जो वर्क होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, या वही वर्क क्या है उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर अनलाइक चार्जेस की बात करो, एक प्लस चार्ज लो एक माइनस चार्ज लो, अगर उन दोनों को क्लोज लेके आएंगे तो क्या होगा? उन दोनों के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। या वो खुद अगर एक हमने ठीक ठाक डिस्टेंस पे रखे तो खुद एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में भी क्या आएगी? उसकी पोटेंशियल एनर्जी, वो वर्क क्या हो जाएगी? उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। अगर सिस्टम ऑफ चार्जेज है, अब हम डेफिनेशन किसके लिए देख रहे हैं? सिस्टम ऑफ चार्जेज मतलब जिसमें क्या है बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट है। फॉर एनी सिस्टम ऑफ चार्जेस इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन। सारा का सारा कॉन्सेप्ट है वर्क का। जहां भी आपको एनर्जी की बात करनी हो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी, जनरली अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात कहीं भी आपको करनी होगी तो आप क्या कर लो? वहां वर्क डन निकाल लो फटाफट से। तो इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन ऑन मूविंग दीज पॉइंट चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ फाइनाइट डिस्टेंस। जैसा कि हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन में पढ़ा था, क्या करते हैं हम? चार्जेस को इन्फिनिटी से उठा के लाते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में भी हमें इन्फिनिटी से एक फाइनाइट डिस्टेंसेज में चार्जेस को आपस में रख देना पड़ेगा। और वहां जो सिस्टम का जो टोटल चार्ज के रिस्पेक्ट में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या हो जाएगी? उस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो क्या करना है हमें? वर्क डन ऑन मूविंग दीज पॉइंट चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। मतलब एक दूसरे से हमने पहले तो क्या थे? बहुत दूर थे, मतलब इन्फिनिटी पे थे। इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी मानी जाती है वो मानी जाती है क्या? जीरो। तो इन्फिनिटी से अगर किसी फाइनाइट डिस्टेंस में लाके हम चार्जेस को रख दें तो वहां जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी क्या आएगी? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। या जो हमें वर्क करना पड़ेगा उनको नजदीक लाने में वो क्या हो जाएगा? उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, या वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, इतना समझ आए? चलो अब आगे देखते हैं। अब निकालते हैं इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो पहले देखेंगे हम फॉर टू चार्जेस। फॉर टू चार्जेस देखेंगे, फिर इसको जनरलाइज करके फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब बहुत सारे चार्ज होंगे तो उसके लिए जनरलाइज कर लेंगे। ठीक है। तो चलो देखते हैं हमें किस तरीके से काम करना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, अब टू चार्जेस हैं तो दो चार्जेस हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। ठीक है। तो एक चार्ज यहाँ पे, इसको बोल देता हूँ मैं Q1। और Q1 से R डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज प्रेजेंट है Q2। ये पोजीशन बोल देता हूँ मैं A, और ये पोजीशन बोल देता हूँ B। और मान के चलते हैं कि जो B पे हमें क्या करा, मतलब इन्फिनिटी से हमें Q2 चार्ज को B पे लाके हमने रख दिया। ठीक है, इस तरीके से हम लेते हुए चलेंगे चीजों को। तो अब लिखते हैं इसके बारे में कुछ फटाफट से मेंशन कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ लेट Q1 चार्ज इज प्रेजेंट एट A and Q2 charge is present at R distance from Q2 charge is present at R distance from किससे? Q1 से। ठीक है। अब इसमें हम एक कंडीशन लेते हुए चलेंगे। क्या इनिशियली क्या था? Q2 चार्ज का था इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी से हमें उठा के कहाँ लाए? इसे B पॉइंट तक लाए। ठीक है, तो ये भी मैं कंसिडर करते हुए चलते हैं। इनिशियली Q2 इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे था। ऑन मूविंग Q2
फ्रॉम इंफिनिटी टू बी पॉइंट। ठीक है, तो आप क्या करना पड़ा होगा, इंफिनिटी से अगर बी तक लाए तो कुछ वर्क करना पड़ा होगा। ठीक है, तो उसी के रिस्पेक्ट में हमें पोटेंशियल मिलेगा और देखे हम चीजों को देखेंगे। ठीक है, अ वर्क इज डन, इस वर्क की बात फिर करते हैं। तो पहले मैं मेंशन कर दिया मैंने, ठीक है, तो लिख लिया, फिर सीधे सीधे हम मैथमेटिकली इसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब देखिए, अब Q2 को कहाँ लेके आए हम, इन्फिनिटी से उठा के लाए, तो Q1 की वजह से B पे कुछ पोटेंशियल होगा इनिशियली। ठीक है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो हमें वही उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलना है। तो देखते हैं, पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1। तो Q1 की वजह से जो B पे पोटेंशियल होगा उसे मैं बोल देता हूँ V। V इक्वल टू क्या होगा, हमें पता है क्या होता है, पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q अपॉन R, और 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹। मैं बीच बीच में ऐसे बताते रहता हूँ तो याद भी हो जाएगी आपको। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q। अब Q की जगह क्या होगा, Q1, तो Q1 अपॉन डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो हमने R ली है, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब देखेंगे, अब ये जो हमने वर्क इज डन लिखा है ना, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब जो वर्क करना पड़ा हमें, ठीक है, Q2 को इंफिनिटी से B तक लाने में, वर्क W ऑन मूविंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू B, इंफिनिटी टू B तक लाने में कुछ वर्क करना पड़ा होगा, तो वो वर्क कितना हो जाएगा, W इक्वल टू क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक है, W इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो यहां से W इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, पोटेंशियल कितना है V, और चार्ज कितना है, किसको लेके आए हम, Q2 को लाए कहां से, इन्फिनिटी से B पॉइंट तक, तो V इंटू Q2। ठीक है, अब V की वैल्यू हमने अभी देखी है, कितनी आई है, इक्वेशन 1 से देख लो, 1/4πε0, तो क्या मिल गया यहाँ से, Q1 Q2 अपॉन R, ये क्या आ गई, W। अब ये मैंने क्या बोला था, डेफिनेशन में क्या होता है, जो वर्क होता है वही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब इसी W को हम क्या कर देंगे, U के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को जनरली हम किससे डिनोट करते हैं, U से। ठीक है, कैपिटल U से, तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, क्योंकि ये जो W है वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू क्या आ गया, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ये जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये किसके लिए आ गई, फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज, मतलब यहाँ क्या है, सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेज है। ठीक है, तो उस कंडीशन में इस तरीके से U आ जाएगा। अब इसमें मैं एक चीज और एडिशनली बता देता हूँ आपको कि पॉजिटिव पोटेंशियल और निगेटिव पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट किस तरीके से होता है। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनेशन में आ जाता है, और एक ऐसी क्वांटिटी है पोटेंशियल एनर्जी, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये भी एक, क्योंकि क्या है, क्यू स्केलर Q2 स्केलर और R डिस्टेंस होती है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तो ये भी स्केलर हो गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या मिल गया, U स्केलर मिल गया। यहाँ से नहीं भी देखते हो तो पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर, तो स्केलर इनटू स्केलर स्केलर ही मिलेगा। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज की कोई डायरेक्शन भी नहीं होती है। ठीक, अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट आता है किसका, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी और निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का, अब इसको समझते हैं। अब पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब आप क्या करोगे, लाइट चार्जेज के बारे में बात करोगे, तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगी, जहां लाइक चार्जेज होंगे, लाइक चार्जेज के रिस्पेक्ट में। अब लाइक चार्जेज क्या होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर पॉइंट चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है, इनको अगर क्लोज ला रहे हैं, या निगेटिव निगेटिव वालों को क्लोज ला रहे हैं, यानी कि प्लस क्यू को अगर क्लोज लाएंगे, माइनस क्यू को अगर क्लोज लाएंगे, तो क्लोज लेके आएंगे, क्लोज लाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। अगर हम इन जनरली इनको अगर क्लोज में रखें तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इस रिपल्सन के अपोजिशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें क्लोज लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क होगा। तो इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी आती है यहाँ कैसी आती है, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, मतलब लाइक चार्जेज को अगर हम क्लोज लेके आ रहे हैं तो वहां जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी।
अब निगेटिव कहाँ होगी फिर? अब तो निगेटिव आप समझ ही गए होगे कहाँ होगी, जहां अनलाइक चार्जेज होंगे। अब क्यों होगी उसको भी समझ लेते हैं। अनलाइक चार्जेज के लिए यानी कि हमें क्या लेना है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है, वो तो ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जैसे अगर पॉजिटिव निगेटिव को हम क्लोज लेके आएंगे, क्लोज लेके आएंगे तो वो क्या करेंगे, हमें कुछ एफर्ट करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे की तरफ खींचना शुरू कर देंगे, तो मतलब हमारा सिस्टम खुद ब खुद वर्क कर रहा है। अब सिस्टम खुद ब खुद वर्क कर रहा है तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, निगेटिव फॉर्म में आ जाएगी। तो निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आती है अनलाइक चार्जेस के केस में, और पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी आती है आपके लाइक चार्जेस के केस में। ये तो हो गया, हमने पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव निगेटिव कब आती है ये भी देख लिया। अब देखते हैं फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए हम किस तरीके से निकालेंगे, बहुत ईजी है, चलो देखते हैं। तो देखो, फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेज के लिए अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक सिस्टम ऑफ चार्जेज बना लेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं बहुत सारे चार्ज ले लेता हूँ, बहुत सारे ना लेके मैं 3-4 चार्जेस ले लेता हूँ, ठीक है। लेट मैंने यहाँ पे ले लिया Q1, ये हो गया हमारा Q2, यहाँ कहीं ले लिया मैंने Q3, और ये ले लिया मैंने Q4। चार ही हैं, ऐसे अप टू सोन बहुत सारे होंगे, तो मैं चार का केस लेते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो इनको क्या कर देता हूँ मैं, अब सबसे हमें डिस्टेंसेज भी चाहिए, तो डिस्टेंसेज चाहिए तो ये कुछ डिस्टेंस होगी, ये कुछ डिस्टेंस होगी, ये कुछ डिस्टेंस होगी, ये कुछ डिस्टेंस होगी, तो मतलब ये कुछ डिस्टेंसेज होंगी, ठीक है। अच्छा, अब Q1 और Q2 के बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, R से डिनोट करते हैं जनरली, तो मैं इसको बोल देता हूँ R12, और इस डिस्टेंस को बोल दूंगा मैं R1 और 3 के बीच में तो R13, 3 और 4 के बीच में तो R34, 2 और 4 के बीच में तो R24, ठीक है। इस तरीके से मैंने इन डिस्टेंसेस को बोल दिया, और इन पॉइंट को भी मैं कुछ नाम देता हूँ, ए बी सी और ये डी। ए बी सी डी पॉइंट्स पे हमारा क्या है, Q1 Q2 Q3 और Q4 चार्जेस प्रेजेंट है। अब जब भी आप सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है तो क्या करना होता है, फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या करना है यहाँ, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल एनर्जी। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल एनर्जी कर लेना है, मतलब इन सब का क्या कर देना है, जो भी इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी आएगी उनका अलजेब्रिक सम कर देना। अब अलजेब्रिक सम का मतलब क्या है, कि हमें सम लेते हुए चलना है, प्लस माइनस साइन अपने आप इंक्लूड होते जाएंगे, या अलजेब्रिक सम को एक दूसरा नाम वेक्टर सम भी होता है। अब वेक्टर सम जनरली हम जो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होती है वहां यूज करते हैं, और नॉर्मल टर्म में हम बोलते हैं अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम का मतलब हम क्या देखेंगे, Q1 Q2 से पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन Q1 एंड Q2, इसको बोल देता हूं मैं क्या, U1 बोल देता हूँ, ठीक। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन Q1 Q3, इसको बोल देता हूँ, इसको U12 बोल देता हूँ, इसको U13 बोल देता हूँ। इसकी क्या आ जाएगी, 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13। ऐसे ही इन चारों के केस देख लेते हैं और इसको जनरलाइज कर लेंगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन Q1 Q4, बिटवीन Q1 Q4 क्या हो जाएगी, इसको U14 बोल देते हैं, तो ये क्या आ जाएगी 1/4πε0 Q1 Q4 अपॉन R14। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन Q2 Q4, तो इसको बोल देता हूं मैं U24, ठीक है। Q2 Q4 हो गया, Q3 अच्छा, ये थोड़ा सा इसमें, हाँ, हमने कैसे ली थी डिस्टेंस, R12 ली थी ना, R12 किसके बीच में थी, Q1 Q2 के, फिर R13, R13 थी Q1 Q3 के बीच में, ठीक हो गया। Q1 Q4 नहीं है, फिर क्या है, Q1 Q2 Q3 Q4, इसको बोल देता हूँ Q2 Q4, Q2 Q4, और इसको बोल देता हूँ Q3 Q4, ठीक है। इसी के सेंस में लेते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा अगर एक ही के रिस्पेक्ट में हम लेते हुए चलें तो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, Q3 Q4 अपॉन, और डिस्टेंस कितनी बोली इसको, R34, और यहाँ क्या थी 24
Q2 Q4, ठीक है। थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो इस तरीके से अब इन सबका क्या करना है, हमें सम कर देना है। अब टोटल, अब इस सिस्टम के मतलब ABCD एक हमारा सिस्टम हो गया। इस सिस्टम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, अब देखते हैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी। टोटल पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोल देता हूँ U। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, U12 प्लस U13 प्लस U24 प्लस U34। अब इसमें कोई चार्ज Q1 Q2 Q3 Q4 हमारे पास चार चार्ज ले रखे हैं। अब इसमें कोई प्लस कोई माइनस हो सकता है, तो उसके साइन के साथ हम इंक्लूड करते हुए चलेंगे तो वो क्या हो जाता है, अलजेब्रिक सम हो जाता है, सिंपल। तो अब इसको देखते हैं, अगर मैं लिखूं तो क्या जाएगा, सब में देखो 1/4πε0 सब में कॉमन है, तो मैं यही कॉमन ले लेता हूँ, अदरवाइज लंबा चौड़ा लिखना हो जाएगा, तो मैंने पहले ही कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, पहले वाले में U12 में Q1 Q2 अपॉन R12, अगले वाले में Q1 Q3 अपॉन R13, अगले में Q2 Q4 अपॉन R24, अगले वाले में Q3 Q4 अपॉन R34, इतना मिला। अब देखिए, अब इसको जनरलाइज कैसे करेंगे, ये तो हमारा आ गया, इस तरीके से 4 होंगे 6 होंगे, इस तरीके से हम करते जाएंगे। अब इसको मैं जनरलाइज कर देता हूं। इन जनरल U इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4πε0। अब देखिए Q1 Q2 Q3 Q4 इस तरीके से है, तो इन सबको क्या कर सकते हैं, सबका क्या है, सम है नहीं, तो सम को किस तरीके से लिखते हैं, सिग्मा, ठीक है, इस तरीके से। और देखिए अब Q1 Q2 1 2 1 3 2 4 3 4 इस तरीके से है, तो QI QJ ऐसा लिख लिया मैंने, और अपॉन में RI RJ, दोनों सेम नहीं है ना, Q1 Q1 नहीं है, Q2 Q2 नहीं है, तो दोनों अलग अलग है, I और J अलग अलग है, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, I और J के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ठीक है। और I और J क्या है, हमारी अलग अलग क्वांटिटीज है, ठीक है। तो इस तरीके से इन जनरल हमने देखा, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमारे पास कितने भी चार्जेज हों, हम इस फॉर्मूले से फटाफट से हम निकाल सकते हैं। और I और J क्या होंगे, I और J जनरली क्या होंगे, इंटीजर होंगे, इंटीजर्स होंगे, ठीक है। इंटीजर्स मतलब प्लस माइनस में 1 2 3 4 अप टू सो ऑन आते रहेंगे, ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।